सभी बच्चों का स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 में हैं हम, और इसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो लेसन्स कर लिए हैं, जिसमें से पहले वीडियो लेसन में हमने बहुभुज और उसके प्रकार के बारे में जाना, और दूसरे वीडियो लेसन में हमने प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो लेसन में हम चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। चतुर्भुज और चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के चतुर्भुज होते हैं। चतुर्भुज को हम क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। 4 सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, जिसमें 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। भुजाओं को हम साइड्स भी कहते हैं, शीर्ष को हम वर्टेक्स कहेंगे और कोण को हम एंगल भी कहते हैं। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि कोई भी चतुर्भुज हो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और जहाँ तक बात करें कि चतुर्भुज के प्रकार या काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसमें सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जान लेते हैं। पिछली कक्षाओं में भी हमने वर्ग और आयत के बारे में जाना है। वर्ग को हम स्क्वायर भी कहते हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं सेम माप की होती हैं, सेम लंबाई की होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें जो भुजा AB है वो बराबर होगा DC के, और जो भुजा BC है वो बराबर होगा AD के। मतलब सारी भुजाएं एक दूसरे की बराबर हैं। हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, इसमें हमने लिखा है AB बराबर DC बराबर AD बराबर BC, यानी चारों भुजाएं जो हैं आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि एंगल A जो होगा इसका, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों एंगल का मान जो है वो 90 डिग्री होगा, समकोण होगा, राइट एंगल होगा। और सम्मुख कोणों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम विकर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे AC एक विकर्ण है और BD भी एक विकर्ण है। तो इसमें जो दोनों विकर्ण होते हैं उसकी लंबाई भी क्या होती है, समान होती है। विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, यानी कि AC जितना होगा उतना ही BD भी होगा। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए समद्विभाजित करते हैं। और अगला जो चतुर्भुज है वो है आयत। आयत को हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। यहाँ पे दिए गए चित्र में ABCD एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। इसके गुण क्या होते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, ठीक है, अपोजिट साइड्स। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तथा प्रत्येक अंतःकोण, इसमें भी 4 कोण हैं, तो ये प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो। ये भी वर्ग की तरह, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे AB के सामने है CD, तो ये दोनों का माप समान होता है। AD के सामने है BC, तो ये दोनों का माप क्या होता है, समान होता है। आमने सामने की भुजाएं, अपोजिट साइड्स का जो लंबाई होता है वो इक्वल होता है। और इसके भी चारों एंगल जो बनेंगे, एंगल A, एंगल D, एंगल C और एंगल B, ये चारों का मान भी समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पे AB जो रेखा है, AB जो भुजा है, AB की लंबाई जो है वो CD के क्या होगी, इक्वल होगी। और AD की जो लंबाई है, AD की लंबाई क्या होगी, BC के लंबाई के बराबर होगी। और चारों कोण जो हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चारों का मान 90 डिग्री ही होगा।
ठीक है, चारों 90-90 डिग्री का होगा। और इसके भी विकर्ण क्या होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। और अगला जो चतुर्भुज है वो है समलम चतुर्भुज, जिसको हम ट्रैपजियम भी कहते हैं। ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी कोई दो सम्मुख भुजाएं समांतर किंतु असमान होती हैं। यहाँ पे मान लिया जाए AB और CD जो है समांतर रेखाएं हैं। समांतर मतलब पैरेलल हैं, हालांकि इनकी लंबाई समान हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, असमान होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। समलम चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और समलम चतुर्भुज में जो आसन्न कोण है, आसन्न कोण का मतलब होता है अगल बगल का कोण, जैसे एंगल A एंगल B, इन दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार एंगल A और एंगल D को भी मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। देखिए, एंगल C और एंगल B को मिलाएंगे तो भी 180 होगा, और एंगल C और एंगल D को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। इसके अगल बगल का कौन कौन है, एंगल B भी है और एंगल D भी है, ठीक है। इसी प्रकार B में देखिएगा तो हो जाएगा एंगल B और एंगल A को मिलाएंगे तो 180 डिग्री, एंगल B और एंगल C को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। मतलब अगल बगल के कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री, या फिर एंगल A प्लस एंगल D ये भी 180 डिग्री होगा, या फिर एंगल D और एंगल C को मिलाएंगे तो भी 180 डिग्री होगा, या फिर एंगल B और एंगल C को मिलाएंगे तो भी 180 डिग्री होगा। और अगला जो चतुर्भुज है वो है समांतर चतुर्भुज, इसको हम पैरेललोग्राम भी कहेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। इस प्रकार हम यहाँ पे पहला पॉइंट नोट करते हैं कि AB एक भुजा है, ये किसके पैरेलल होती है, CD, इसके सामने वाली भुजा के पैरेलल होगी। तो इस प्रकार AB बराबर हो जाएगा CD, और AD जो भुजा है ये पैरेलल है BC के, ठीक है। तो AD बराबर हो जाएगा BC। उसके बाद है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने के कोण, जैसे एंगल A का सामने हो गया एंगल C, ये दोनों का मान बराबर होगा। इसी प्रकार एंगल D के सामने हो जाएगा एंगल B, इन दोनों का मान बराबर होगा। तीसरा जो पॉइंट है समांतर चतुर्भुज का वो इस प्रकार से है, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण अभी अभी हमने पढ़ा था। आसन्न कोण का मतलब जो है एडजेसेंट एंगल, अगल बगल के कोण, जैसे एंगल B, जैसे एंगल A और एंगल B को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा, एंगल A और एंगल D को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। इसी प्रकार एंगल D और एंगल C को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा, या फिर एंगल B और एंगल C को मिलाएंगे तो भी 180 डिग्री होगा। और चौथा पॉइंट है विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे जो विकर्ण है ABCD जो समांतर चतुर्भुज यहाँ पे दिया गया, इसमें विकर्ण है AC और BD, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। और आगे हम समचतुर्भुज को जानेंगे। समचतुर्भुज को हम रोम्बस भी कहते हैं। ये एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, ठीक है। और आप कहेंगे कि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एग्जैक्टली होती हैं, लेकिन वर्ग में जो है सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। और समचतुर्भुज में कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सारा का सारा कोण जो है वो 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक बार इसको समझ लीजिए। सम्मुख कोण इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब एंगल A और एंगल C, एंगल D और एंगल B, मतलब आमने सामने के कोण, ठीक है, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और पर यह ज़रूरी नहीं कि वह समकोण यानी कि 90 डिग्री ही हों। अगला पॉइंट है सभी समचतुर्भुज वर्ग
नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ग होने के लिए उसके चारों कोनों का माप क्या होना चाहिए, 90-90 डिग्री होना चाहिए। चारों भुजाएं तो बराबर हैं पर चारों कोण भी उसमें 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में चारों कोण 90 डिग्री हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि समचतुर्भुज के सभी कोण हमेशा बराबर नहीं होते, लेकिन सारे वर्ग क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। और अगला पॉइंट है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काटते हैं। चाहे यहाँ से देख लें, चाहे इसको यहाँ से ऐसे देख लें, ऐसे करके ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और आगे है पतंगाकार चतुर्भुज, जिसको हम काइट भी कहेंगे। बच्चों, आपने भी कभी ना कभी पतंग ज़रूर उड़ाया होगा। हालांकि दिखने में ये पतंगे अलग अलग होती हैं, किंतु इनमें से अधिकांश की एक निश्चित आकृति होती है, और पतंग की जो आकृति है वो भी एक विशेष प्रकार की चतुर्भुज होती है। तो आइए इसके हम जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहला, जो पतंगाकार चतुर्भुज होता है उसके आसन्न भुजाओं के दो युग में बराबर होते हैं। आसन्न भुजाएं मतलब अगल बगल की भुजाएं। जैसे ए बी एक भुजा है, ये ए डी के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दो युग में हो गया, एक ए बी और ए डी, तो ये दोनों का मान जो है बराबर होता है। इन दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए बी से लेके सी और डी से लेके सी, ये जो दो भुजाओं का युग्म है, ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर लंबाई के होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पतंगाकार चतुर्भुज में ये जो ए बी सी डी एक पतंगाकार चतुर्भुज दिया गया है, इसमें ए बी रेखा और ए डी रेखा का जो युग्म है वो बराबर होता है। इसी प्रकार बी सी और डी सी रेखा का जो युग्म है, ये दोनों भी बराबर होते हैं। दूसरा है एक विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। यहाँ पे जो विकर्ण है ए सी, एक विकर्ण है आपका बी डी। हालांकि ये इस पतंग को दो बराबर हिस्सों में नहीं बांटेगा बी डी, लेकिन ए सी जो है वो इस पतंगाकार चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बदल देता है। सर्वांगसम त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ए सी डी और एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, तो अगर इसको यहाँ पे इसको अगर बीच में इसको मोड़ दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को बराबर 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 ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा। यहाँ से अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये हिस्सा पूरी तरह से इस पे आ जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, बराबर हैं। तो इनका मान भी क्या होगा, बराबर होगा। जितना आपका ए डी होगा उतना ही ए बी होगा, जितना डी सी होगा उतना ही बी सी होगा। ठीक है, और ए सी तो दोनों में कॉमन है ही है। तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। दोनों ही त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। इसलिए समान भुजाओं के दो युग्मों के बीच के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। पतंग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं विकर्ण, वहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।